हेलो एवरीवन, वेलकम टू नेक्स्ट व्लॉग। मैं हूं जोजो विली और आप लोगों के लिए लेकर आया एक और नया व्लॉग। सो गाइस, बहुत टाइम से आप लोगों ने लगातार हमें कमेंट बॉक्स में बोल रहे थे कि डिफेंडर का व्लॉग कब आएगा, डिफेंडर से ऑफ रोडिंग हो गई मगर व्लॉग कब आएगा। तो मैंने सोचा आप लोगों के लिए लेकर आते हैं डिफेंडर का व्लॉग। उसमें हमारी हेल्प करी पैलेस ऑफ व्हील्स ने। सो पैलेस ऑफ व्हील्स जयपुर के अंदर एक प्रीमियम कार्स का बहुत ही अमेजिंग आउटलेट है। इनके पास बहुत कम रनिंग मतलब चली हुई गाड़ियां अवेलेबल होती है। तो अगर आप चाहें नई गाड़ी ना लेना चाहें और बहुत अच्छी कॉस्ट पे बहुत अच्छी कार लेना चाहें तो आप पैलेस ऑफ व्हील्स आ सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में हम उनका लिंक डाल देंगे। सो पैलेस ऑफ व्हील्स का आज हमने नाम इसलिए लिया क्योंकि उन्होंने हमें प्रोवाइड कराई है लैंड रोवर डिफेंडर P400। सो आज पूरा का पूरा व्लॉग इसी चीज के ऊपर होने वाला है कि क्यों सेलिब्रिटी सारे के सारे यूट्यूबर्स सारे पॉलिटिशियंस की फेवरेट कार है डिफेंडर और इसमें ऐसी क्या क्या एक्सक्लूसिव चीजें, आज इसी के बारे में पूरा का पूरा व्लॉग होगा। मगर उससे पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो चैनल सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, कमेंट बॉक्स में बताएं कि अगला व्लॉग हम कौन सा बनाएं। क्योंकि देखो गाइज, मोस्ट इंपॉर्टेंट यही है कि अगर व्यूज लाइक ये सारी चीजें आती रहती है ना तो हम भी मोटिवेटेड रहते हैं आप लोगों के सारे टॉपिक्स पे वीडियो बनाने के लिए। तो ये व्लॉग को शुरू करते हैं और जानते हैं डिफेंडर में ऐसा क्या है। सो गाइस, पेश करते हैं लैंड रोवर डिफेंडर। सबसे पहले शुरू करते हैं गाड़ी की चाबी से। कुछ इस प्रकार से आपकी गाड़ी की चाबी दिखती है। सो इधर की तरफ आपका लैंड रोवर का लोगो लगा हुआ है और उस तरफ जब आप देखेंगे तो गाड़ी में लॉक अनलॉक आगे की फ्रंट में अगर आप कहीं पर भी खड़े हैं और अगर आपको चेकआउट करनी है आपकी कार कौन सी है तो उसके लिए लाइट ऑप्शन और सेम टाइम पे बूट ओपन करने का ऑप्शन है। सेम टाइम नीचे की तरफ आपके पास में हैज़ार्ड लाइट है, बहुत ही खूबसूरत और प्रीमियम की है आपके पास में। अब शुरू करते हैं गाड़ी से। सो सबसे पहले ये हमारे पास में जो कलर है ये ब्लू है और ये वाला जो वेरिएंट है डिफेंडर के अंदर वो है 110। तो गाइज 110 में क्या होता है, ये गाड़ी 3 डोर में भी अवेलेबल है और 5 डोर में भी अवेलेबल है और 3 वेरिएंट्स मेजर वेरिएंट्स हैं 90, 110 एंड 130। सो 110 जो है ये 5 डोर है, आगे पीछे आराम से लोग बैठ सकते हैं। 90 जो है वो बहुत ज़्यादा थार जैसा जो वेरिएंट आता है ना कि आगे की तरफ से पीछे बैठने वाला जो ऑप्शन होता है वो होता है। और 130 लॉन्ग व्हील बेस जिसे एक्सटेंडेड व्हील बेस है वो वाला वेरिएंट है। सबसे ज़्यादा ऑल ओवर द वर्ल्ड ये वाला वेरिएंट जो है सबसे ज़्यादा पॉपुलर है। सो सबसे पहले जब आप फ्रंट में देखेंगे तो इसमें यहाँ पर आपके पास में स्पेसिंग के साथ में डिफेंडर की बैजिंग लगी हुई है। इस गाड़ी में बहुत सारी लोडेड एक्सेसरीज लगी हुई है, अभी हम उनके बारे में बात करेंगे। उसके नीचे की तरफ जब आप देखते हैं तो यहाँ पर आपके पास में लैंड रोवर का जो लोगो है वो लगा हुआ और उसके साथ में एक सिल्वर कलर की लाइन है। बहुत ज़्यादा इस गाड़ी को जिसे कहते हैं ना कि जिसे रगड़ जैसी गाड़ी जो होती है वो बनाया गया है। तो पिछले कुछ सालों पहले जो डिफेंडर आती थी वो और ये इसके अंदर बहुत सारे उसी गाड़ी के फीचर्स लिए गए मगर इसको और ज़्यादा जिसे कहते हैं ना हाईटेक और ज़्यादा मॉडर्न बनाने की कोशिश की गई है। अब ये जब गाड़ी खड़ी है और इसके रेफरेंस में 2 गाड़ी खड़ी है तो आप समझ पाएंगे कि ये गाड़ी कितनी ऊंची है साइज़ के अंदर। जब आप फोटोज़ में देखते हैं तो ये उतनी बड़ी नहीं लगती, बट जब आप इसे फ्रंट में देखते हैं मतलब एक इंसान को अभी मैं खड़ा करके मैं खड़ा हूँगा ना तो मेरे रेफरेंस में जब आप इस गाड़ी को देखेंगे तो दिन रात का डिफरेंस है। तो उसके बाद में जब आप फ्रंट में यहाँ पर देखते हैं तो यहाँ पर ये जो लगा हुआ है फ्रंट गार्ड ये पार्ट ऑफ एक्सेसरी है, कंपनी में आपको एक्स्ट्रा लेना होता है। जैसे आप लाइट्स की तरफ आएंगे वैसे ही इसके अंदर ये वाला जो पार्ट है दिस इज ऑल्सो है पार्ट ऑफ एक्सेसरी। अंदर की तरफ जो लैंप है ये राउंड शेप इसलिए दिया गया है क्योंकि जो पुरानी डिफेंडर आती थी उसमें इसी तरीके का मतलब राउंड शेप में उसमें लाइट आती थी। तो वो जो कैरेक्टरिस्टिक है उनको इस गाड़ी में इन्वॉल्व करा गया है। बट फ़र्क ये है कि ये प्योरली पूरी तरह एलईडी प्लस प्रोजेक्टर है और दिखने में बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत है। ये आपके पास में डीआरएल आ चुकी है और ये हमारे इंडिकेटर्स आ गए। मैं क्या करता हूँ, मैं गाड़ी जैसे ही अनलॉक करता हूँ वैसे ही हमारे जो इंडिकेटर्स और डीआरएल है ब्लिंक करते हैं, बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत है। कमेंट बॉक्स में आप हमें बताइएगा कि आपको इस गाड़ी में सबसे खूबसूरत चीज़ क्या लगी। उसके नीचे की तरफ जब आप देखेंगे तो गाड़ी के अंदर बहुत ही ज़्यादा क्यूट यहाँ पे फॉग लैंप है। ये जो फॉग लैंप है ये कॉर्नरिंग लैंप की तरह भी काम कर रहे होते हैं। ये हमारा प्लास्टिक आ गया, ये हमारा बहुत ही ज़्यादा जिसे कहते हैं ना रगड जो मेटल है वैसा कुछ आ चुका है। उसी के साथ में ऊपर की तरफ इसमें डिकैल लगा हुआ है, दिस इज़ ऑल्सो ए पार्ट ऑफ एक्सेसरी। गेस करके बताना कि ये जो पार्ट ऑफ एक्सेसरी है जस्ट ये डिकैल इसकी क्या कॉस्ट होगी आपके हिसाब से। उसके बाद में जब इस तरफ जब आप देखोगे तो क्योंकि ये रगड व्हीकल है ओवर लैंडिंग के हिसाब से केपेबल इसे बनाया गया है तो इसीलिए उसके ऊपर ये इस तरीके की
जो ग्रिपी पैटर्न की प्लेट लगी हुई है। तो बेसिक इसका फॉर्मेट ये है कि अगर आप कभी भी कैंपिंग वगैरह कर रहे हैं तो आप कुछ ना कुछ एक्सेसरीज़ यहाँ पर लगा सकते हैं, रख सकते हैं अपनी, जैसे मान लीजिए कॉफ़ी पीते हुए जो मग है उसको यहाँ रख सकते हैं, जिसकी वजह से कोई भी पेंट या बाकी किसी चीज़ का कोई नुकसान या स्क्रैच वगैरह नहीं होंगे। जैसे आप फ्रंट में देखेंगे वैसे ही यहाँ पर आपको 360 कैमरा का मॉड्यूल दिखेगा। इस गाड़ी के अंदर आपको 360 कैमरा लगा हुआ है, जिसकी वजह से आपका जो ड्राइव और ऑफ रोडिंग है वो और ज़्यादा कंफर्टेबल हो। गाड़ी में जब आप फ्रंट में देखेंगे तो आपको फ्रंट के अंदर इसमें 4 पार्किंग सेंसर मिलेंगे। एक पार्किंग सेंसर यहाँ पे लगा हुआ है, एक पार्किंग सेंसर यहाँ, आगे 6 पार्किंग सेंसर है और एक पार्किंग सेंसर यहाँ छुपा हुआ साइड के अंदर लगा हुआ है। यहाँ पर हमारे पास सिल्वरिश कलर की ये प्लेट है और इस प्लेट के जस्ट पीछे की तरफ आपके पास में रेडिएटर जो है, एक्सपोज रेडिएटर, वो भी आपको यहाँ दिख रहा होगा। सो गाड़ी का इंजन जो है वो बहुत ज़्यादा पावरफुल है। 3 लीटर का P400 में इंजन आता है। इसमें V6 इंजन का भी आपके पास में, V6 या V8 इंजन का भी आपके पास में ऑप्शन मिल रहा होता है, बट ये इनलाइन 6 3000 सीसी का इंजन है इस गाड़ी के अंदर, जो P400 हमारे सामने खड़ी है इसके अंदर। और जैसे ही आप यहाँ से नीचे की तरफ देखेंगे वैसे ही आपके पास में सबसे पहले रैम एयर के लिए यहाँ पर स्कूप्स बने हुए हैं, ताकि और ज़्यादा, जिसे कहते हैं ना कि चीज़ों को ठंडा किया जा सके, उस हिसाब से। और नीचे की तरफ यहाँ पर एक मेटल की प्लेट लगी हुई है, क्योंकि ऑफ रोडिंग व्हीकल है तो ऐसी प्लेट लगना तो यू कैन अंडरस्टैंड ना, आई गेस ये भी पार्ट ऑफ एक्सेसरी है। और यहाँ पर आपके पास में गाड़ी में एक अलग से रिकवरी पॉइंट लगा हुआ है, जो कि बहुत ही ज़्यादा, जिसे कहते हैं ना, टफ सा मुझे महसूस हो रहा है। गाड़ी में आपको चारों इंडिपेंडेंट सस्पेंशन मिलते हैं। सो बहुत ऐसे ऑफ रोडिंग व्हीकल्स है जिसमें चारों इंडिपेंडेंट मिले। जैसे कि अगर मैं बात करूँ रूबिकॉन की, तो रूबिकॉन में आपको सॉलिड एक्सेल मिल रहे होते हैं। कुछ गाड़ियाँ ऐसी जिसमें पीछे आपको सॉलिड एक्सेल और आगे इंडिपेंडेंट मिल रहा होता है, मगर इस गाड़ी में चारों इंडिपेंडेंट कर दिए, जिसकी वजह से आपका कंफर्ट जो जोन है वो और ज़्यादा इन्हांस्ड हो जाता है। अब अपन आते हैं गाड़ी के साइड में, और जैसे ही आप साइड में देखते हैं वैसे ही ये व्हील आर्चेस जो ऊपर लगे हुए हैं, दिस इज़ ऑल्सो ए पार्ट ऑफ एक्सेसरी। अब जो टायर साइज़ की हम बात करें तो गाड़ी के अंदर आपको टायर साइज़, कहाँ लिखा हुआ है टायर साइज़, सो टायर साइज़ जो है ऑल टेरेन टायर्स हैं इस गाड़ी के अंदर। और मैं टायर साइज़ देखता हूँ गाइज, गाड़ी में आपको मिलते हैं, मैं लाइट ऑन कर लूँ, 255/60 R20 के इसके अंदर आपको टायर साइज़ मिल रहे होते हैं। अगर एक और बहुत स्पेशल चीज़ ये है कि अगर आप लैंड रोवर डिफेंडर या कोई सी भी लैंड रोवर लेते हैं, उसको अपने हिसाब से और ज़्यादा कस्टमाइज़ कर सकते हैं जब आप लेने जा रहे होते हैं। तो अगर किसी को चाहिए कि नहीं, मुझे इस गाड़ी के अंदर सिल्वर कलर के अलॉयज़ अच्छे नहीं लग रहे, मुझे ब्लैक चाहिए, तो आप चाहें तो इसके अंदर ब्लैक कलर के अलॉयज़ भी ले सकते हैं। सेम टाइम गाइज, इस गाड़ी के अंदर जो हम रैम एयर की बात कर रहे थे, यहाँ पर ये देख पा रहे हो आप हल्का सा एक होल सा। सो फ्रंट में जो एयर आएगी वो सीधे की सीधे डिस्क रोटर्स को ठंडा करने के लिए है, क्योंकि इस गाड़ी के अंदर 550 Nm टॉर्क है एंड 394 bhp पावर। तो उस पावर को कंट्रोल करने के लिए गाड़ी में चारों डिस्क ब्रेक्स आते हैं और बहुत ही बड़े इसमें रोटर्स दिखेंगे। अलॉय के सेंटर में आपको लैंड रोवर का जो लोगो है वो सेंटर में दिख रहा होगा। इस गाड़ी के अंदर आपको एयर सस्पेंशन मिल रहे होते हैं, जिसकी वजह से पहली चीज़ आप हाइट ऊपर और नीचे एडजस्ट कर सकते हो। सेम टाइम आपका ऑफ रोड पर जो एक्सपीरियंस होगा, ड्राइव एक्सपीरियंस, वो भी और ज़्यादा एनहांस्ड हो जाता है। तो आप ये देखो, यहाँ पर ना बहुत ही बड़े आपके पास में एयर सस्पेंशन आपको दिख रहे होंगे। सो अब आप समझ गए ना कि किस हिसाब से इस गाड़ी की हाइट ऊपर और नीचे हो जाती है। जैसे आप साइड के अंदर यहाँ पे देखोगे तो इसके अंदर स्नॉर्कल इनलेट के लिए आपके पास में कुछ इस तरीके की एक ग्रिल लगी हुई है, जिस पे अगेन डिफेंडर लिखा हुआ है, और ये पियानो ब्लैक में आपको मिल जाती है। नीचे की तरफ बहुत ही ज़्यादा प्रीमियम आपके पास में मड फ्लैप्स और साथ के अंदर फुट स्टेप्स। ये फुट स्टेप्स जो है दिस इज़ ऑल्सो ए पार्ट ऑफ एक्सेसरी। एंड अगेन मुझे गेस करके बताना आपके हिसाब से इसकी क्या कॉस्ट होनी चाहिए। मेरे हिसाब से अप्रॉक्सीमेटली 1 से 1.5 लाख रुपए। उसके बाद में जैसे आप साइड के ORVM पर आते हैं, वैसे आपको बड़े ही रगेड और वाइड शेप के यहाँ पे ORVM दिखेंगे, जिसके अंदर यहाँ पर आपका 360 कैमरा का मॉड्यूल दिखेगा। सेम टाइम पर इस गाड़ी के अंदर ये वाली जो जगह है, यहाँ पर ये जो प्रोटेक्टर लगे हुए हैं एक्स्ट्रा के अंदर रगेड, दिस इज़ ऑल्सो ए पार्ट ऑफ एक्सेसरी, जिसकी वजह से अगर कोई भी झाड़ी वगैरह आएगी, इस पर टकराएगी, तो इस पर स्क्रैचेस वगैरह होने की पॉसिबिलिटी कम हो जाएगी। बट एक और स्पेशल चीज़ है, ये जो आपको यहाँ पे दिख रहा है स्मोकी पैटर्न के अंदर, ये बेसिकली गाड़ी के इंडिकेटर्स हैं। तो जब आप गाड़ी को अनलॉक करेंगे तो आप देखेंगे कि यहाँ से आपको इस गाड़ी के अंदर
जो इंडिकेटर्स है उसकी लाइट दिखेगी। तो ORVM पे इंटीग्रेटेड इंडिकेटर्स बाकी कारों में इस तरीके से आते हैं, पर इसके अंदर यहाँ पर है। सेम टाइम पर अब जब आप देखोगे नॉर्मल लेवल पर तो ये गाड़ी के आपको बहुत ही ऊंचे ग्लास मिलेंगे, मतलब ये नीचे हो जाएगी तो ये नॉर्मल आ जाएगी। इसमें आपको यहाँ पर टिंटेड ग्लास कंपनी की तरफ से ही फिटेड मिलते हैं, जिसकी वजह से बाहर की जो धूप है, राजस्थान वाली जो धूप है, वो भी आपको कम महसूस हो। एक और बहुत अच्छी चीज़ क्या है, गाड़ी में आपको चारों डोर्स में रिक्वेस्ट सेंसर मिलते हैं, जो कि एक बहुत ही ज़्यादा प्रीमियम चीज़ है। बहुत सारी जो ब्रांड्स है इस चीज़ को भूल जाती है, मगर लैंड रोवर ने डिफेंडर में इस चीज़ को बिल्कुल भी नहीं भूला। पुरानी वाली कार की भी बहुत सारी ऐसे पार्ट्स हैं जो कि मतलब कहते हैं ना रेफरेंस पार्ट्स हैं, वो इस गाड़ी में हम आपको दिखाएंगे। फॉर एग्जांपल इस गाड़ी के अंदर जब आप देखेंगे तो पुरानी डिफेंडर में ना यहाँ पर आपके पास में जंगल सफारी जब आप करने जाते थे तो आपके पास में जो ज़ेब्रा वगैरह देखने के लिए ऑप्शन था, मतलब आप समझो ज़ेब्रा आपको यहीं दिख रहा होता था। तो अभी मैं अंदर से भी आपको दिखाऊंगा कि मतलब यहाँ नहीं, ऐसे सेंस में। तो उसकी वजह से यहाँ पर आपके पास में एक ग्लास लगा हुआ है। अंदर से जब आप इस ग्लास से विजिबिलिटी देखते हैं तो बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग दिख रही होती है। ऊपर की तरफ गाड़ी में लगा हुआ है सबसे महंगा रूफ रैक। सो यस, रूफ रैक लगा हुआ है गाड़ी के अंदर ऊपर, जिसमें आप बाकी सारी चीज़ें भी कस्टमाइज़ करा सकते हो। यहाँ पर एक लैडर भी लगता है जिसमें बहुत सारे यूट्यूब पे आप वीडियो देखेंगे। सो जैसे ही आप पीछे की तरफ चलेंगे, मतलब ये है 110, तो इसलिए एक यहाँ पर डोर हो गया, एक यहाँ पर हो गया, 5 डोर वाला वेरिएंट है। पीछे की तरफ जब आप देखेंगे तो पीछे भी आपको यहाँ पर इसमें डिस्क ब्रेक दिखेंगे और सिल्वर कलर के अलॉय। यहाँ पर आपके पास में बहुत ही बड़ा आपके पास में एक पैनल दिखेगा, क्योंकि अंदर की तरफ सारी की सारी जो चीज़ें हैं जैसे एयर वेंट हो गई, एयर बैग्स हो गए, उनकी फिटमेंट है, इसीलिए इस वाले पार्ट को थोड़ा सा बड़ा रखा गया है। लैंड रोवर की यहाँ पे आपको ब्रांडिंग दिखेगी। सेम टाइम थर्ड जो ग्लास है आपका, ये भी आपको हीटेड मिलेगा। तो अगर बिल्कुल फॉग वॉक्स है और आपको कोई व्यू देखना है यहाँ पर बैठकर, तो यस, ये भी आपका हीटेड है। अब जैसे ही आप यहाँ से पीछे की तरफ चलेंगे, वैसे ही गाड़ी को एक बहुत ही सटल डिफरेंट लुक देने की यहाँ पे कोशिश की गई है। तो बिल्कुल भी ऐसे कर्वर वाली बात नहीं, बिल्कुल ऐसे रगेड मशीन बनाने की कोशिश। तो अगेन ये पियानो ब्लैक एलिमेंट के साथ में आपको दिख रहा होगा, बिल्कुल फ्लैट आपके पास में पीछे वाला पोर्शन दिख रहा होता है, क्योंकि दिस इज़ अ प्योर रगेड SUV, इसलिए इसके अंदर जो स्पेयर व्हील है वो यहाँ पे लगा हुआ है। अगेन इस पे जो कवर लगा हुआ है, दिस इज़ अ पार्ट ऑफ एक्सेसरी। सेम टाइम पे ये जो लगे हुए हैं ये भी पार्ट ऑफ एक्सेसरी है। तो जैसे फ्रंट वाले ग्लास के ऊपर रगेड डिज़ाइन है, वैसे ही आपके पास में ये भी है। ये आपके पास में प्लास्टिक फिनिश है, मगर ये बहुत ही ज़्यादा आपको एक रगेड फील दे रहा होता है। जैसे कि नॉर्मल गाड़ियों में लाइट्स आती है, बिल्कुल इसमें वैसी नहीं है, थोड़ी सी इसमें डिफरेंट है। तो कुछ इस प्रकार की इसके अंदर आपके पास में टेल लैम्प की डिज़ाइन है, LED, और बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत। सो यस, ये ना बहुत बेसिक डिज़ाइन है, मगर ये जितना बेसिक है उतना ही खूबसूरत है। यहाँ पर आपके पास में डिफेंडर और P400 की बैजिंग, और उसी के साथ में पीछे की तरफ हमारे पास में अगेन 6 पार्किंग सेंसर। सो एक पार्किंग सेंसर यहाँ पर है, एक इधर की तरफ है और एक इस तरफ है, ऐसे कैसे उस तरफ है। और नीचे की तरफ जब आप देखोगे तो इसमें आपके पास में जो एग्जॉस्ट सिस्टम है वो यहाँ पर लगा हुआ है, बड़ा ही रगेड, और डुअल एग्जॉस्ट टिप के साथ में एग्जॉस्ट दिखेगा। अब जिस रगेडनेस और बाकी चीज़ों की हम बात कर रहे थे, वो आपको ना यहाँ से ज़्यादा अच्छी तरीके से दिख सकती है। तो जैसे कि आप देख सकते हो ना, इस गाड़ी में यहाँ पर आपको इंडिपेंडेंट सस्पेंशन मिल जाता है, और ये ना फुल टाइम 4x4 आपको मिलती है। तो इसमें लो आप लगा लो, हाई में हरदम ये भागी रही होती है। यहाँ पर हमारे पास में जो पीछे का रियर कैमरा मॉड्यूल है वो लगा हुआ है, जैसे कि आप देख सकते हो, और उसके साथ में आपके पास में यहाँ वॉशर फ्लूइड के लिए भी जगह दी गई है, क्योंकि अगर आप ऑफ रोड करोगे तो हो सकता है ना कि ये गंदा हो जाए। तो उस तरीके से अगर आपको क्लीन करना हो तो आप डायरेक्ट विंडशील्ड जो फ्लूइड है उसको ऑन करेंगे और ये अपने आप क्लीन कर देगा। अब जब आप यहाँ पर देखेंगे तो आपके पास में यहाँ पर फिर से आपको रियर डिफॉगर मिलेगा, और बहुत ही अच्छी क्वालिटी का डिफॉगर है। सेम टाइम पर एक और बहुत स्पेशल चीज़ है, वो है वाइपर। तो रेयर वाइपर जो है वो छुपा हुआ आपको यहाँ पे दिख रहा होगा, बहुत ही ज़्यादा अच्छी प्रीमियम क्वालिटी में आपको ये मिल रहा होता है। यहाँ पर हमारे पास में लैंड रोवर की बैजिंग हो गई। अब एक और बहुत स्पेशल चीज़ मैं आप लोगों को दिखाऊंगा कि इस गाड़ी के अंदर ना बाकी डोर्स तो आपको नॉर्मल दिए, मगर पीछे वाला जो डोर है ये आपको इसमें सॉफ्ट टच के साथ में दिया गया है। तो जैसे आप यहाँ छोड़ेंगे वैसे ही ये बंद हो जाता है। मैं वापस दिखाता हूँ आपको। तो जैसे ही आप इसको बंद करेंगे
आपने इसको सिर्फ छोड़ा और ये अपने आप यहाँ पे बंद हो गया। इसके अलावा यहाँ पर इस डोर के जो हिंज है इसके जस्ट पीछे की तरफ आपके पास में यहाँ पे लॉक अनलॉक की आपके पास में एक बटन दिया गया है, और जैसे ही आप इसे ओपन करते हैं वैसे ही आपके पास में हाइड्रोलिक स्टड लगा हुआ है, जिसकी वजह से आप जब भी इसे बंद या खोल रहे होते हैं ना तो ये फिर भी आपका वैसे ही कंफर्ट जोन में है। हालांकि ये डोर बहुत भारी है मगर इस असिस्टेंस की वजह से ये कभी भी ना आपको बहुत ज़्यादा भारी महसूस नहीं होता, और अगर आप किसी भी एंगल पे खड़े हैं तो ये झटके से भी बाहर की तरफ नहीं जाएगा। अब गाइज आप गाड़ी में नोटिस करेंगे सबसे पहले जैसे डोर ओपन करा वैसे ही डिफेंडर की यहाँ पे ब्रांडिंग। सो पूरा का पूरा जैसे आप एक रगेड व्हीकल में इमेजिन कर सकते हो ना। ऑल दो ये गाड़ी लग्जरी है, फुल ऑफ लग्जरी, मगर इसको डिज़ाइन इस तरीके से किया गया है कि पूरी तरह जिसे कहते हैं ना रगेड मशीन आपकी सालों साल वैसी की वैसी रहे। तो सबसे पहले यहाँ पर आपके पास में हार्ड प्लास्टिक मिलेगा, साथ के साथ में एक्सपोज्ड आपके साथ में सारे स्क्रू दिखेंगे। यहाँ पर आपके पास में स्पेस है जिसमें आप थोड़ी सी चीज़ें रख सकते हो। सेम टाइम आपके पास में जो गाड़ी ख़राब होने पे जो रिफ्लेक्टर होता है उसको आप यहाँ से एक्सेस कर सकते हो। ग्रैब हैंडल आपके पास में बिल्कुल ऐसे स्टर्डी यहाँ पर मिलेगा। उसके बाद में जैसे आप अंदर की तरफ देखेंगे वैसे ही बिल्कुल अलग मटेरियल आपको यहाँ पे और अलग टेक्सचर दिखेगा, जो कि किसी भी लग्जरी कार में आप ऐसा इमेजिन नहीं करते। सो ये इसलिए इस हिसाब से डिज़ाइन किया गया है क्योंकि जब आप कैंपिंग या बहुत सारी चीज़ें कर रहे होंगे तो इसको बिल्कुल न तो ये ख़राब होगा और साथ में सामान इधर उधर भागेगा भी नहीं। सेम टाइम अगर आपके पास में क्यूट से पेट हैं, क्योंकि मेरे एक फ्रेंड है उनके पास में डिफेंडर है और उन्होंने डिफेंडर सिर्फ अपने पेट्स के लिए ली कि उनके जो डॉग्स हैं वो आराम से यहाँ कंफर्टेबली बैठ सकते हैं, तो उस हिसाब से भी ये डिज़ाइंड है। सेम टाइम पे यहाँ पर आपके पास में थोड़े से ये पॉइंट दिए गए हैं ताकि अगर आप कोई नॉर्मल सामान रखें और नेट लगा दें तो चीज़ें इधर उधर भागे ना। सेम टाइम पे ये जो गाड़ी है ये 5 सीटर हमारे सामने खड़ी है, 7 सीटर में भी आती है। हालांकि वो 7 जो पीछे वाली सीट्स है ये बहुत ज़्यादा यूटिलिटेरियन नहीं होती, मगर फिर भी ऐसी वाली बात है कि अगर किसी को 7 सीटर डिफेंडर लेनी है तो भी वो ले सकते हैं। तो सबसे पहले जैसे आप इस ट्रे को उठाएंगे वैसे ही नीचे की तरफ आपके पास में यहाँ और खूब सारा स्पेस है जिसमें आप टॉप सीक्रेट चीज़ें रख सकते हैं। लेफ़्ट की तरफ आपके पास में जो बेसिक इमरजेंसी टूल होता है, जो जैक्स वगैरह वो सारे के सारे हैं। बस मुझे एक फैक्टर इसमें ऐसे लगा कि ये अगर हमारा हाइड्रोलिक होता तो थोड़ी सी और फ़ायदा हो जाता। हालांकि ये गाड़ी का टायर पंचर आराम से होगा नहीं, मगर फिर भी अगर हो तो और फ़ायदेमंद होता। यहाँ पर आपके पास में 12 वोल्ट का सॉकेट मिल जाता है। उसी के साथ के अंदर यहाँ पर राइट हैंड साइड जब आप देखेंगे तो यहाँ आपके पास एक नेट है। नेट के साथ पीछे की तरफ जो ब्लोअर है उसके लिए आपके पास में यहाँ कंट्रोल्स है। लेफ्ट साइड में आपका जो पिलर है इसके अंदर आपके पास में यहाँ पे ब्लोअर दिख जाएगा और साथ में थोड़ा सा स्पेस है जिसमें आप सामान वगैरह अगर रखना चाहें तो इस तरीके से ऐसे करके उसमें आप सामान रख सकते हैं। सेम टाइम पे इस गाड़ी की हाइट ऊपर और नीचे करने के लिए आपके पास में यहाँ बटन दिया गया है। तो अगर मैं इस गाड़ी की हाइट डाउन करना चाहूँ तो मैं इस बटन को दबाऊंगा और अभी मेरी गाड़ी थोड़ी थोड़ी धीरे धीरे नीचे होने लग गई। सो इस तरीके से आप ऊपर और नीचे इसको एडजस्ट कर सकते हो। ये वाले जो हुक दिए गए हैं इसके अंदर आपके पास एक ऑप्शन मिलता है जिसमें एक ट्रे आती है, जिस ट्रे मतलब कर्टन काइंड ऑफ थिंग, जिसमें उसको खींचकर आप इसके अंदर लगा सकते हैं ताकि वो कोई भी सामान बाहर की तरफ एक्सपोज्ड होया हुआ दिखे ना। हालांकि इस गाड़ी में नहीं लगा रखा और मुझे वो बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल भी नहीं लगता। उसी के साथ में यहाँ पर आपके पास में कुछ हुक है जिसके अंदर आप सामान वगैरह रख सकते हो। और क्या है और स्पेशल क्या है, पीछे की तरफ जब आप मैं आपको ना व्यू दिखाने की कोशिश करता हूँ कि जैसे ही आप यहाँ से जो व्यू दिखता है, मैं एक काम करूँगा मैं आगे वाली सीट से दिखाऊँगा क्योंकि आप यू हैव नो आइडिया कि ये गाड़ी कितनी ऊंची है कि मैं इसमें यहाँ से चढ़ भी नहीं सकता। मेरी जो कमर है ना, कमर से भी ऊपर की तरफ ये गाड़ी आ रही है। उसके बाद में हम आप एक काम करते हैं, हम ये वाली जो रॉ है यहाँ पर चलते हैं और यहाँ से आपको बाकी चीज़ें दिखाते हैं। पीछे की तरफ यहाँ पर भी आपके कर्टेन एयरबैग्स लगे हुए और यही करते हैं, हम यहाँ से इसको बंद कर देते हैं और जैसे ही आप इधर से इस तरफ आते हैं वैसे आप नोटिस करेंगे सबसे पहले गाड़ी के अंदर आपको मेरिडियन करके ब्रांड है, उसके स्पीकर्स मिलेंगे, सॉफ्ट टच मटेरियल, ओवर द सॉफ्ट टच मटेरियल, साथ के अंदर हार्ड टच मटेरियल और उसके साथ में एक्सपोज्ड आपके सारे के सारे यहाँ पे बोल्ट्स एंड नट्स। यहाँ पर आपके पास में थोड़ा स्पेस है जिसमें आप थोड़ी सी और चीज़ें रख सकते हो। सेम टाइम पर यहाँ पर आपके पास में लाइट आती है और बहुत ही ज़्यादा प्रीमियम और रगेड क्वालिटी के आपके पास स्पीकर्स। इन ग्रेस आउट ग्रेस में हालांकि इसमें फुटस्टेप लग रखा है तो बिल्कुल भी प्रॉब्लम नहीं है। सीटों का टेक्सचर की जब हम बात करें तो इसके अंदर
बेज कलर का इस वक्त इंटीरियर हमको देखने को मिल रहा है और बहुत ही ज़्यादा प्रीमियम क्वालिटी आपके पास में सीट है। यहाँ पे हल्का सा फैब्रिक और यहाँ हल्का सा लेदराइट टाइप में जो मटेरियल इसका यूज़ किया गया है और यहाँ पर आपके पास में ग्रैब हैंडल है, तो जैसे आप अंदर की तरफ बैठेंगे तो आप आराम से ग्रैब हैंडल पकड़ के बैठ सकते हो। ऊपर की तरफ यहाँ पर हमारे पास में LED लाइट्स हो गई और साथ में रूफ वाले स्पीकर्स हो गए। एक प्रॉपर यहाँ पर आपके पास में और ग्रैब हैंडल मिलता है जिसके अंदर आपके पास में कोट हैंगिंग करने के लिए एक पॉइंट मिल जाता है। अब मैं मिरर की बात कर रहा था जो कि सफारी में आपके पास बहुत यूजेबल है, तो जब आप ऐसे बैठे हो और आपको अगर जिराफ देखना हो तो आप क्या कर सकते हो, अब यहाँ से ये जो शीशा दिख रहा है ना, यहाँ से देख सकते हो। तो गाइज ये पुरानी वाली जो डिफेंडर था उसकी एक बहुत बड़ी USP हुआ करती थी और कंपनी ने उसको कैरी फॉरवर्ड करा अपनी ये वाली डिफेंडर में भी। और देखा जाए तो वैसे भी अब जो कंबशन इंजन है कुछ सालों के बचे हुए हैं, उसके बाद में पता नहीं हमारे पास कैसी गाड़ी हो। तो यस, यही वो जो कार्स है जो लेजेंडरी कार्स हमारे पास में आने वाले टाइम हम कह सकते हैं। यहाँ पर आपके पास में एक पॉइंट है जिसके अंदर अगर आपको पीछे की तरफ अगर कभी स्क्रीन लगानी हो तो उसके लिए आपके पास में यहाँ पॉइंट दिया गया है। साथ ही के अंदर 5 वोल्ट का यहाँ पर आपके पास में एक USB है और जिस हिसाब से ये डिज़ाइंड है ना वो बहुत अमेजिंग है। यहाँ पर आपके पास में स्पेस है जिसमें आप थोड़ी सी और चीज़ें रख सकते हो। इलास्टिक के साथ में इस प्रकार से आ रहा होता है। जब आप नीचे की तरफ फ्लोर को देखेंगे तो इसके अंदर कोई भी आपको सॉफ्ट टच मटेरियल जिसे कहते हैं ना वैसा यूज़ नहीं है। प्योर रगड़ जैसी लग्जरी आपके पास में, रगड़ लग्जरी जो नया टर्म है वैसी कुछ है आपके पास में। सबसे पहले तो जो थाई सपोर्ट है वो बहुत अच्छा है और उसी के साथ में जब आप यहाँ पर देखते हैं तो आपके पास में AC की फिन्स यहाँ पर आपको मिल जाती है। उसके बाद में AC कंट्रोल्स आपको यहाँ पर नीचे की तरफ है और उसके नीचे की तरफ यहाँ पर आपके पास में 2 तो 12 वोल्ट के सॉकेट मिल जाते हैं और 2 C टाइप पोर्ट मिल जाते हैं। तो यस, आप अपनी जितनी भी चीज़ें उनको आराम से बैठकर नॉर्मली चार्ज कर सकते हो। बहुत ही बड़ा यहाँ पर आपके पास में जो हैंडरेस्ट है रेयर पैसेंजर के लिए वो अवेलेबल हो रहा होता है और उसमें आपके पास में 2 बहुत ही बड़े कप साइज जो कप होल्डर है वो यहाँ पर आपको मिल जाएंगे। उसके बाद में आप इसको यहाँ से ऐसे फोल्ड करेंगे तो आपके पास में सीट बेल्ट जो है पीछे की तरफ उसके पॉइंट मिल जाते हैं। ऊपर की तरफ वहाँ से लेकर यहाँ तक कि आपके पास में सनरूफ है। हम कर्टेन हटाकर देखेंगे कि उस कैसी को दिख रही होती है। अब ये तो रही बेसिक जैसे नॉर्मल कार्स होती है ना वैसी कुछ बातें, मगर अब इसमें रगिड क्या है? इसमें रगिड ये है कि पहला, आप अगर कैंपिंग कर रहे हो या कहीं ऐसे ऑफ द ट्रेल जा रहे हो तो आपको हो सकता है ना इसको फ्लैट करना पड़े। तो कंपनी ने ना आपके पास में 2 ऑप्शन दिए। पहला, आप ये जो पॉइंट है इसको दबाया और अपनी सीट को इस तरीके से फोल्ड कर सकते हो। पीछे की तरफ यहाँ पर भी आपके पास में वही रगिड मटेरियल है। तो अभी जो हमारी गाड़ी की सीट है वो पूरी तरह फोल्ड नहीं हो रही है। आप कह रहे हो कि यार फोल्ड होती है, पूरी स्ट्रेट होती है, मगर ये तो नहीं हुई। तो उसके लिए आपके पास में जो ऑप्शन आपको मिलता है कंपनी की तरफ से वो ये है कि सबसे पहले ये जो पॉइंट दिख रहा है इसको आप खींचोगे और जो फ्रंट वाली सीट का जो थाई नीचे वाला जो पार्ट है उसको आप इस तरीके से एडजस्ट कर लोगे। उसके बाद में यहाँ पर हमारे पास में ऑप्शन है जिससे कि हम हेडरेस्ट जो है इस हेडरेस्ट को ऊपर नीचे तो एडजस्ट कर सकते हैं, मतलब फोल्ड भी कर सकते हैं और यहाँ पर एक बटन है उससे एडजस्ट भी कर सकते हैं। तो आप जैसे ही इस पार्ट को फोल्ड करेंगे और जैसे ही यहाँ से अब हम उसको मूव करते हुए लेकर आते हैं वैसे ही आपके पास में यहाँ एक प्रॉपर फ्लैट बेड बन जाता है जिसके ऊपर आप अपना बहुत सारा सामान रख सकते हो। तो अब आप समझ रहे हो कि डिफेंडर को किस हिसाब से इंजीनियर्स ने डिज़ाइन करा गया है ताकि जब आप इस गाड़ी को लेकर कहीं पर भी ट्रेल पर जा रहे हो तो आप बहुत सारी चीज़ें कैरी कर सकते हो और बहुत ही ज़्यादा कंफर्ट जोन में बैठ सकते हो। पीछे की तरफ जब आप यहाँ से देखोगे तो आपको 2 यहाँ पर टेल के अंदर जो ट्रंक है उसके अंदर लाइट्स भी दिख जाएगी आपको। और अब हम क्या करते हैं, हम सबसे पहले इसको स्ट्रेट करते हैं और उसके बाद में बाकी फीचर्स के बारे में बात करते हैं। सो गाइस, पीछे वाली सीटें हमने एडजस्ट कर दी। अब हम दिखाते हैं आपको फ्रंट को पैसेंजर साइड। तो जैसे ही आपको पैसेंजर साइड देखते हैं वैसे ही अगेन आपको सॉफ्ट टच मटेरियल मिलेगा और वही स्टर्डी आपके पास में ग्रैब हैंडल, यहाँ पर आपके पास में ट्विटर। और आप ये देखिएगा इसकी नॉर्मल गाड़ी में और इसमें कितना डिफरेंस रखा गया है कि ये जो ग्रिल भी दिख रही है ना आपको, ये भी वैसी की वैसी जिसे कहते हैं ना रगिड लुक, वैसा का वैसा आपको दिया गया है। अब स्पेशल फ्रंट के लिए ये है कि आपकी फ्रंट जो दोनों सीट्स हैं वो इलेक्ट्रिकली एडजस्टेबल है बहुत सारे वेज में। सो ये आई गेस 12 वेज आपके पास में एडजस्टेबल, आगे पीछे ऊपर नीचे लंबार सपोर्ट जैसा भी आप अपने हिसाब से एडजस्ट करना चाहें वैसे कर सकते हैं। बहुत ही ज़्यादा कंफर्टेबल और खूबसूरत सीट है।
पीछे के अलावा फ्रंट वाली जो सीट्स है उसमें भी आइसोफिक्स माउंट दिए गए, तो अगर आप फ्रंट में भी छोटा बेबी बैठता है तो उसके लिए आप आइसोफिक्स सीट्स लगा सकते हैं। नीचे की तरफ जब आप देखते हैं तो अगेन आपके पास में यहाँ डिफेंडर की ब्रांडिंग और वही रगेड आपके पास में इंटीरियर मिलेगा। इसमें मैटिंग जो लग रखी है दिस इज़ अ पार्ट ऑफ एक्सेसरी, अगेन ये भी वैसी की वैसी रगेड है। अब जैसे ही आप गाड़ी के अंदर बैठते हो वैसे ही आप एक और चीज़ नोटिस करोगे, सबसे पहले यहाँ पर जो प्रीमियम मेरिडियन ब्रांड है उसके स्पीकर्स की यहाँ पे ब्रांडिंग आ गई। अब फ्रंट वाली जो सीट्स है वो इलेक्ट्रिकली एडजस्टेबल है, मगर उसी के साथ में आपके पास में यहाँ मेमोरी फंक्शन भी मिलता है। तो यस, पीछे ही नहीं, आगे वाली जो दरवाजे हैं उनमें भी आपके पास में, मतलब पीछे नहीं, पीछे वाले एक्चुअली आगे पीछे एडजस्ट नहीं होते, आगे वाले जो हैं ये आपके पास में मेमोरी फंक्शंस के साथ में यहाँ पर आपको ऑप्शन मिल जाता है। तो जितने भी लोग बैठ रहे होंगे वो और ज़्यादा कंफर्टेबल हो रखे होंगे। अब जब आप फ्रंट में देखते हैं तो इसका जो इंटीरियर है ना उसको बहुत ज़्यादा, जिसे कहते हैं ना फ्यूचरिस्टिक, बहुत डिज़ाइन एलिमेंट ऐसा कुछ नहीं बनाया गया है। इसको इस तरीके से डिज़ाइन करा गया है कि पुरानी वाली जो डिफेंडर है वो आज भी लोगों के पास सालों से है, वैसी की वैसी आपके पास में ये गाड़ी जो है ये रहनी चाहिए। तो फ्रंट में यहाँ पर आपके पास में सॉफ्ट टच मटेरियल यूज्ड है, मगर ये एक प्रॉपर ग्रैब हैंडल है। तो ये जैसे छोटे कई गाड़ियों में ग्रैब हैंडल आते हैं, स्पेशली महिंद्रा की गाड़ियों में भी आते हैं और बाकी कई कार्ड्स में आते हैं, कमेंट बॉक्स में बताना और किस किस में आते हैं। पर इसके अंदर यहाँ से लेकर यहाँ तक आपके पास में, यहाँ से लेकर यहाँ तक एक प्रॉपर ग्रैब हैंडल है कि आप जहाँ से भी पकड़ना चाहो वहाँ से ग्रैब हैंडल को पकड़ सकते हो। सेंटर में अगेन आपको ये भूलने नहीं देती कि आप डिफेंडर में बैठे हो, और बहुत ही ज़्यादा जिसे कहते हैं ना प्लास्टिक की फिनिश यहाँ आपको मिलेगा। उसी के साथ में यहाँ पर आपके पास में बहुत सारा स्पेस है जिसके अंदर आप छोटी मोटी जितनी भी चीज़ें रखना चाहो रख सकते हो। यहाँ पर अगेन आपके पास में ग्रैब हैंडल है अंदर और बाहर होने के हिसाब से। आई होप यहाँ पर भी एक हो सकता था, पर उसकी वजह से ना आई गेस विजिबिलिटी थोड़ी सी ब्लॉक हो सकती थी। उसके अलावा यहाँ पर अगेन आपके पास में एक USB पोर्ट है। तो गाइस, गाड़ी के अंदर आप अगर बहुत सारी गैजेट्स कहीं पर भी लगाने की सोचोगे तो आपको बिल्कुल भी परेशानी नहीं होगी। ऊपर की तरफ जब आप देखोगे तो यहाँ पर आपके पास में जो सनशेड है उसके अंदर वैनिटी मिरर और उसमें लाइट मिल जाती है। सेम टाइम जिस चीज़ के हम बहुत बड़े फ़ैन हैं जो कि है कि आपका जो सनशेड है वो एक्सटेंड होना चाहिए। तो यस, आपका सनशेड एक्सटेंड होता है, यहाँ तक इतना सा बच जाता है। आई डोंट नो व्हाई, पर बाहर की तरफ मेरे को ना अभी तक मौका नहीं मिला बहुत ज़्यादा डिफेंडर को आउटडोर एक्सप्लोर करने का, नहीं तो मैं उसके बारे में बताता आपको कि क्या चीज़ों में मुझे कमी लग रही है और क्या सारी चीज़ें। फिलहाल जो मैं गाड़ी देख रहा हूँ उसमें कमी जैसा कुछ भी नहीं है, मतलब आई एम ए बिग फैन ऑफ डिफेंडर। सो सबसे पहले यहाँ पर जब आप देखोगे तो आपके पास में बहुत ही रगेड जिसे डैशबोर्ड कहते हैं वैसा है, और बिल्कुल फ्लैट डैशबोर्ड है। जब आप अंदर की तरफ बैठे हो तो ड्राइवर साइड और को पैसेंजर साइड दोनों तरफ से जब आप देखते हो ना तो एक तो आपको सारी चीज़ें बहुत आसानी से दिख रही होती है और आपकी विजिबिलिटी बहुत ज़्यादा क्लीन है। यहाँ पर आपके पास में एयरबैग की यहाँ पर ब्रांडिंग है, उसी के साथ में जो वेंट्स है उसकी कुछ इस तरीके से डिज़ाइन ऊपर नीचे एडजस्ट कर सकते हो। और थ्रो अच्छा है, हालांकि बहुत ऊपर है मगर फिर भी आपके ऊपर थ्रो बहुत अच्छा आ रहा होता है। अब स्पेशल ये है कि एक तो ये जो स्क्रीन लगा रखी है ना, इस स्क्रीन के पीछे से भी आपके पास में हाथ डालने की जगह है। तो यहाँ से और यहाँ से दोनों तरफ आप पीछे भी बहुत सारी चीज़ें रख सकते हो, और ऐसा डिज़ाइन एलिमेंट आपको किसी भी गाड़ी में देखने को नहीं मिलेगा। उसी के साथ में ये जो जगह है यहाँ पर भी आपके पास में और स्पेस है। जब हम उस तरफ बैठेंगे तो और ज़्यादा इस बारे में बात करेंगे, मगर आप यहाँ पर बैठे हो तो भी आप ये फील कर सकते हो कि आपके पास में इस गाड़ी में एम्पल स्पेस है। पता नहीं क्या क्या आप अगर रखना चाहो तो सारी चीज़ें इस गाड़ी के अंदर आप रख सकते हो। अगेन यहाँ पर भी आपके पास में ग्रैब हैंडल मिलेगा और ऊपर की तरफ आपको अगेन छोटे से स्पीकर्स मिलेंगे। अब ये तो रहा को पैसेंजर साइड, अब हम चलते हैं सीधे ड्राइवर साइड और जानते हैं ड्राइवर साइड और क्या क्या स्पेशल है लैंड रोवर डिफेंडर के अंदर। अब गाइज हम चलते हैं सीधे की सीधे ड्राइवर साइड, और जैसे ही आप अंदर की तरफ देखेंगे वैसे ही सबसे पहले अगर आपको बोनट ओपन करना हो तो उसके लिए यहाँ पर आपके पास में अलग से लैच दिया गया है। उसी के साथ में गाड़ी में नीचे की तरफ आपको दोनों तरफ यहाँ पर लाइट्स मिल जाती है। तो जब भी आप अंदर की तरफ बैठे हुए हो तो नीचे की तरफ फुट पैड्स जो हैं वहाँ पर आपके पास में लाइट्स रहेगी। अब हम सीधे अंदर बैठते हैं, और हाँ, जैसे ही आपको को पैसेंजर साइड ड्राइवर सीट एडजस्टमेंट मिलता है वैसे ही आपको जो ड्राइवर साइड है वैसा का वैसा यहाँ पर भी एडजस्टमेंट है। आप अपने हिसाब से अपनी सीट को मोस्ट कंफर्टेबल पोजीशन पर सेट कर सकते हो। उधर की तरफ आपके पास में सिर्फ लॉक का ऑप्शन आता है, इधर लॉक और अनलॉक दोनों के दोनों आपको ऑप्शंस मिलेंगे, मेमोरी फंक्शन और उसके साथ में
ओवर वीएम जो है वो अपने हिसाब से आप एडजस्ट करने के लिए आपके पास इलेक्ट्रिकल बटन, ऑल्दो इतनी प्रीमियम कार है इसमें इलेक्ट्रिकली एडजस्टेबल होंगे। उसी के साथ में आपके पास में पावर विंडो के स्विचेस यहाँ पर मिल जाते हैं। अब हम क्या करते हैं, हम सबसे पहले एक तो सीट को हल्का सा आगे कर लेते हैं, ला ला ला। सो बड़ा ही स्लो और ब्यूटीफुल प्रोसेस होता है अपने हिसाब से सीट को एडजस्ट करने वाला। उसी के साथ में यहाँ पर आपके पास में स्पेस है, जैसे पीछे की तरफ थोड़ा कम है, आगे की तरफ आपके पास में बहुत सारा स्पेस है सामान वगैरह को रखने के लिए। एक और स्पेशल चीज़ आपको बताएं कि जो ये वाला जो जगह दिख रही है, यहाँ पर आपके पास में बाकायदा एक पॉइंट दिया गया है कि अगर आप गाड़ी के अंदर बैठे हुए हैं दरवाज़ा बंद करके, तो उस केस के अंदर ये वाला जो हुड है ये कभी भी आप ओपन नहीं कर सकते, आपको दरवाज़ा खोलना ही पड़ेगा। सो ये बड़ी यूनिक सी चीज़ें मुझे लगी, इंजीनियर्स ने बनाई है तो कुछ ना कुछ रीज़न होगा उसके पीछे। अब हम क्या करते हैं, सबसे पहले हम गाड़ी स्टार्ट कर लेते हैं। तो ये रहा हमारा बटन और ये करी हमने गाड़ी स्टार्ट। भाई साहब मैं आपको सच बताऊं ना, ये जो पेट्रोल इंजन है ना, इसका रंबल इतना ज़्यादा अच्छा है ना कि जब आप मान लो आप अंदर की तरफ जब आप बैठे हो ना, तो आपको बिल्कुल भी गाड़ी में आवाज़ सुनाई नहीं देगी। जैसे ही आपने दरवाज़ा खोला वैसे ही अब आपको गाड़ी के इंजन की आवाज़ सुनाई दे रही होती है। और बहुत ही ज़्यादा वाव फैक्टर वाला जो है ना इस गाड़ी के अंदर आवाज़ है। हालांकि इनलाइन 6 ही है, मगर इस इनलाइन 6 की इतनी आवाज़ है तो आप ये सोचो V8 जो इस गाड़ी के अंदर होगा उसकी आवाज़ कितनी क्रेजी होगी। तो सबसे पहले आपके पास में जो हैंडरेस्ट है वो बहुत ही वाइड है, आप आराम से उसके ऊपर हाथ रखने के लिए, मतलब दोनों के बीच में कभी फाइट नहीं होगी, आराम से आप दोनों के दोनों हाथ रख सकते हैं। मगर स्पेशल ये है कि आपको यहाँ पर मिलता है स्पेस जिसके अंदर आप अपनी सारी की सारी चीज़ों को रख सकते हो। टॉप वेरिएंट में आपके पास में यहाँ फ्रिज का भी ऑप्शन आता है, आई होप नहीं इस वाले वेरिएंट में नहीं है। इससे जो टॉप वेरिएंट है उसके अंदर आपके पास में या फ्रिज का ऑप्शन, मतलब हो सकता है इसके अंदर भी अगर आप लेना चाहें तो आपको मिल सकता है। और ये वाला जो है इसके अंदर आपके पास में सिर्फ स्पेस है जिसमें आप अपनी सारी चीज़ें कंफर्टेबली रख सकते हो। और ये लॉकेबल नहीं है। इधर की तरफ जो आपके पास ग्लव बॉक्स है ये लॉकेबल है। सो यस आपके पास में बहुत सारा स्पेस मिलता है को पैसेंजर साइड अपनी चीज़ों को रखने के लिए, और ये लॉकेबल बनाया गया है। गाइज ये लॉकेबल होना भी चाहिए, क्योंकि जब आप किसी भी ऐसे ओवर एक्सपीडिशंस पे जा रहे होते हो ना, तो आपको अपनी चीज़ों को लॉकेबल स्पेस में रखना एक अच्छा फ़ायदेमंद चीज़ होती है। उसके बाद में यहाँ पर आपके पास में कप होल्डर है। कप होल्डर के अलावा जैसे अभी मैं दिखा रहा था आपको, ये आपके पास ट्रे है। इस ट्रे को हटाकर आप थोड़ी टॉप सीक्रेट चीज़ें यहाँ पर भी रख सकते हो। सेम टाइम पे सेंटर में हमारे पास में यहाँ सी टाइप और USB पोर्ट मिल जाते हैं। उसके साथ में एक 12 वोल्ट का सॉकेट और बहुत सारा स्पेस चीज़ों को रखने के लिए। अब जब आप स्टेयरिंग देखते हैं तो बहुत ही ज़्यादा जिसे कहते हैं ना यूनिक स्टाइल में आपका यहाँ पर जो ड्राइवर स्टेयरिंग है वो आपको मिल रहा होता है, मतलब ड्राइवर स्टेयरिंग का स्टेयरिंग मिल रहा होता है आपको। और ये बहुत ही ज़्यादा जिसे कहते हैं ना खूबसूरत बेसिक डिज़ाइन उसको फॉलो कर रहा होता है। इसके अंदर ऐसा नहीं है कि बहुत ज़्यादा शोशाबाजी आपको दिखने को मिलेगी। स्टर्डी अच्छी तरह ग्रिपी पैटर्न के अंदर है। ये जो डिज़ाइन एलिमेंट है मुझे बहुत स्पेशल लगता है। बीचों बीच आपके पास में डिफेंडर की ब्रांडिंग, और उसके साथ में ये जो दोनों तरफ बटन है। देखिए गाइज एक इस गाड़ी के अंदर एक और अच्छी चीज़, मैं क्या लाइट थोड़ी सी कम कर देता हूँ, एक और इस गाड़ी के अंदर चीज़ का ध्यान रखा गया है वो ये है कि किस तरीके से आपकी गाड़ी के जो बटन है उनको डुअल पर्पज़ में आप यूज़ कर सको। फॉर एग्जाम्पल ये जो आपके AC कंट्रोल्स हैं, ये AC कंट्रोल चेंज होकर आपके बाकी जितनी फंक्शनैलिटी है उनको भी एक्सेस कर सकते हो। अप्रॉक्स 10.25 की ये वाली स्क्रीन आपके पास में होगी और दूसरी ये वाली, दोनों स्क्रीन्स की ब्राइटनेस बहुत अच्छी है। ऑल्दो इस वक्त हम शेड के अंदर है, मगर जब मैंने इसे दिन में चलाया है तो भी इसकी स्क्रीन्स की बहुत ही अच्छी ब्राइटनेस है। जब आप बैठते हो तो आप बहुत ही ज़्यादा ओवर द प्रीमियम फील कर रहे होते हो। थैंक्स टू पैलेस ऑफ व्हील्स की इस गाड़ी का हमको अच्छी तरीके से आप लोगों ने एक्सपीरियंस कराया। सेम टाइम जब आप मिरर्स में देखते हो तो आपके, मैं क्या करता हूँ, मैं मिरर्स के कंट्रोल्स एडजस्ट कर लेता हूँ। तो जब आप मिरर्स देखते हो ना तो आपकी विजिबिलिटी भी बहुत प्रॉपर होती है। यहाँ से देखने पर आपको आई गेस महसूस हो रहा होगा। अब विजिबिलिटी से हमें एक और चीज़ याद आई, गाड़ी के अंदर जो आपका IRVM है, इस IRVM में मैं क्या करता हूँ, मैं लाइट ऑफ ही कर दूँ। इस IRVM में एक बहुत ही ज़्यादा यूनिक आपको फीचर मिल रहा होता है। देख सकते हो ये IRVM नॉर्मली है इस वक्त, राइट, मगर जैसे आप बटन दबाते हो, सॉरी कौन सा है, ये वाला देखो गाइज, मैं डिफेंडर ऑन नहीं करता ना, इसीलिए सारी परेशानी हो रही है। आई विश आप भाइयों का सपोर्ट रहे और हम भी एक ना एक दिन डिफेंडर खरीद ले। सो सबसे पहले नीचे की तरफ ये वाला जो बटन है, जैसे मैनुअल कईयों में आता है ना कि आप IRVM अपने हिसाब से एडजस्ट कर सकते हो, इसमें थोड़ा यूनिक दिया है। आपने जैसे इसको ऐसे
बटन दबाया, वैसे ही ऊपर की तरफ जो शार्क फिन एंटीना है उसमें भी आपके पास एक कैमरा लगा हुआ है जिसके थ्रू आप देख सकते हो। सेम टाइम ये वाला जो बटन है इससे आप गाड़ी सेटिंग्स चेंज कर सकते हो, जैसे ब्राइटनेस कम ज़्यादा करना, और उसके अलावा इसको ऊपर और नीचे जहाँ पर भी आपको एडजस्ट करना हो, देख पा रहे हो आप, इससे आप ऊपर और नीचे इस मिरर को एडजस्ट भी कर सकते हो। तो गाइज ये वो सारी की सारी फ्यूचरिस्टिक चीज़ें जो कि होनी चाहिए, हर गाड़ी में होनी चाहिए। अब हम सनरूफ की बात कर रहे थे, तो इस गाड़ी के अंदर कुछ इतनी बड़ी आपको पैनोरामिक सनरूफ मिल जाती है। ऊपर की तरफ आप देख सकते हो जो रूफ रैक है उसके पिलर दिख रहे होते हैं, ये पार्ट ऑफ एक्सेसरी है। यहाँ पर आपके पास में सनशेड रखने के लिए स्पेस, और उसी के साथ में SOS और रोड असिस्टेंस का यहाँ पर आपको बटन मिल जाता है। सेम टाइम आप चाहो तो कर्टन इससे ऊपर नीचे एडजस्ट कर सकते हो, सनरूफ भी खोल सकते हो, मगर बेसिकली ये लगा हुआ है ना तो ऐसे ज़्यादा अच्छा दिख रहा होगा। उसी के साथ में यहाँ पर हमारे पास में बाकी जो सेंसर्स है वो सारे आ जाते हैं। एक और एक्सक्लूसिव चीज़ ये है कि सामने की अगर धूप आ रही होगी तो आपको और ज़्यादा आराम चाहिए होगा, जिसके लिए ब्रांड ने अलग से एक थर्ड सनशेड पीछे की तरफ बनाया है, ताकि अगर सामने से धूप आए तो ये पूरी की तरफ ब्लॉक हो जाए, जो कि बहुत यूनिक चीज़ है। इधर की तरफ भी ड्राइवर साइड भी आपको वैनिटी मिरर और उसमें लाइट मिल जाती है, वही एक्सटेंड होने वाला ऑप्शन। और यहाँ पर आपके पास में बाकी जो सेंसर्स हैं, जितने भी मॉड्यूल्स हैं, ऑटो हेडलैम्प, वो सारे के सारे आपको ऊपर मिल जाते हैं। अब गाइज जैसे ही आप इस गाड़ी के स्टीयरिंग की हम बात कर रहे थे बाकी चीज़ों के अलावा, वैसे अगर आपको स्टीयरिंग को एडजस्ट करना हो तो ये टिल्ट एंड टेलीस्कोपिक है, मगर उसके लिए कोई बटन डायरेक्ट नहीं है कि आप मैनुअली एडजस्ट करो। बाकायदा यहाँ पर आपके पास में एक जॉयस्टिक है, जिस जॉयस्टिक से आप इसको ऊपर और नीचे, देखो इसको मैंने पकड़ा, मैं यार यहाँ कई चीज़ें ना कैमरा जज नहीं कर पाता है, देखो, तो आप अपने हिसाब से इस बटन से इस स्टीयरिंग को एडजस्ट कर सकते हो जहाँ पर भी आप चाहो। राइट हैंड साइड भी आपके पास में बहुत सारा यहाँ स्पेस है जिसमें आप चीज़ें रख सकते हो। मतलब देखा जाए तो इस गाड़ी में हर जगह आपके पास में स्पेस है सामान को रखने के लिए। अब हम बात करते हैं इस तरफ, तो नीचे की तरफ तो हमने कंट्रोल्स की बात कर ली। अब इसके अंदर एक तो आपके पास में जो गियर लीवर है उसकी डिज़ाइन बहुत अलग है। यहाँ पर इस प्रकार से आपका गियर लीवर दिख रहा होता है, जिसके अंदर स्पोर्ट्स, DRND, P सारे के सारे बटन है। ये 8 स्पीड आपके पास में ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन मिल रहा होता है। यहाँ पे स्टार्ट एंड स्टॉप का आपका बटन हो गया। और एक काम करते हैं, अब क्या हम इस लाइट को वापस ऑफ कर सकते हैं? तो जैसे आप यहाँ पर देखेंगे वैसे ही आपके पास में वॉल्यूम और इस स्क्रीन को बंद करने के लिए आपके पास यहाँ बटन आ गया उसी के साथ में। और ये सारे फिजिकल बटन है। ये वाला जो है इससे आप अपनी जो AC का थ्रो है उस मीडियम को चेंज कर सकते हो। सेम टाइम एयर सर्कुलेशन अंदर चाहिए बाहर चाहिए उसको आप एडजस्ट कर सकते हो। AC के अलावा डिफॉगर आप रियर और फ्रंट वाला ऑन करना चाहे तो वो कर सकते हो। ये जो बटन दिख रहा है इसके बारे में भी बात करेंगे, याद रखिएगा। फैन स्पीड कम ज़्यादा आप यहाँ से कर सकते हो। डुअल जोन आपके पास में AC कंट्रोल मिल जाता है। ऑटो AC क्लाइमेट कंट्रोल भी इसमें आपको मिल जाता है। साथ के अंदर ऑटो स्टार्ट एंड स्टॉप, और साथ ही के अंदर आपके पास में जो डाउन हिल असिस्ट है वो भी आपको यहाँ पर मिल जाता है। सेम टाइम अगर अंदर बैठकर आप गाड़ी की हाइट ऊपर और नीचे एडजस्ट करना चाहो तो आप इस बटन से ऊपर और नीचे एडजस्ट कर सकते हो। अब देखो जैसे ही आप इसके अंदर हाइट एक्सेस करते हो वैसे ही आपके पास में ऑफ रोड हाइट सेलेक्टर आ चुका है। तो अगर आप इसको दबाएंगे तो गाड़ी की जो हाइट है वो अपने आप चेंज हो जाएगी। सो देखो मैं करके दिखाता हूँ इसके अंदर हाइट एडजस्टमेंट, यस। तो जैसे ही अभी मैंने बटन दबाया वैसे ही फ्रंट और ऊपर उठने लग गया। तो इस गाड़ी के अंदर आप अपने हिसाब से देखो ये आया, अब मैंने इसको लॉन्ग प्रेस करके रखा तो गाड़ी की जो हाइट है वो अपने आप नीचे होने लग गई। जिस हाइट पे भी आप चाहें उस हाइट पे इस गाड़ी को आप एडजस्ट कर सकते हैं, जहां पर भी आप एडजस्ट करना चाहे वहां पर सेम टाइम पर। मतलब ये बहुत ही ज़्यादा यूनिक चीज़ है कि अभी हम बहुत ज़्यादा ऊपर थे, अब हम बहुत ज़्यादा गाड़ी में नीचे की तरफ आ चुके हैं। उसी के साथ में यहाँ पर आपके पास में ट्रैक्शन कंट्रोल ऑन ऑफ का बटन आ चुका है। ये गाड़ी हरदम आपकी 4x4 हाई के अंदर ड्राइव हो रही होती है। तो अगर आप इस गाड़ी को 4x4 हाई की जगह ओवर द टॉप अगर कोई ट्रेन पे लेकर जाना चाहते हो, जो कि ऐसा टेरेन है जो नॉर्मल नहीं है, तो आप यहाँ से लो मोड भी एक्टिव कर सकते हैं। हम क्या इसे एक बार ठीक है अभी थोड़ी देर में बंद कर देंगे। यहाँ से आप वो वाला मोड सेलेक्ट कर सकते हो। और उसी के साथ में AC जो कंट्रोल्स हैं उसको आप जहाँ पर भी एडजस्ट करना चाहो वहाँ पर आप इसको पूरी तरह ठंडी कर सकते हो जैसा भी आप करना चाहो। अब ये वाला जो बटन जिसकी हम बात कर रहे थे ये आपका टेरेन
सेलेक्टर। तो आप कर क्या सकते हो कि ये जो बटन आपका सेंटर वाला दिख रहा है, इससे आप टेरेन्स जो भी हैं यहाँ से आप टेरेन्स को सेलेक्ट कर सकते हो। फॉर एग्जांपल जैसे आप यहाँ देखोगे वैसे ही आपके पास में अलग अलग मोड्स दिखेंगे। अब इसके अंदर हम पहले से शुरू करते हैं इको। इको में आपकी जो गाड़ी है वो बहुत अच्छा माइलेज और नॉर्मल परफॉर्म करेगी। उसके बाद में जैसे हम कंफर्ट पे आएंगे वैसे ही इको से थोड़ा सा एक्स्ट्रा हो जाएगा, मगर रोड जो ड्राइव कर रहे होते हैं उसके हिसाब से डिज़ाइंड हो जाएगा। उसके बाद में हम इसके बाद में बात करें तीसरे मोड की, ग्रास एंड ग्रेवल। तो बेसिकली इसके अंदर ना आपकी गाड़ी ओवर पावर नहीं होगी। और स्नो, ये वाला मोड आ गया। अब क्या मुझे जल्दी जल्दी बोलना पड़ेगा। मड एंड रट में आपकी गाड़ी थोड़ी सी ऊंची हो जाएगी और ज़्यादा कंफर्टेबल। सैंड के अंदर ट्रैक्शन कंट्रोल जो है वो थोड़ा सा लो काम कर रहा होगा ताकि आप अच्छी तरीके से चला रहे हो। क्रॉल मोड के अंदर रॉक क्रॉल मोड जो है वो भी आपको मिल रहा होता है। और साथ के अंदर आप अगर इस गाड़ी को लेकर कहीं पानी में से निकलते हैं तो ये वाटर वेडिंग कितना है वो भी आपको यहाँ से दिखा देगी। अब गाइस जैसे ही आप इस तरफ देखेंगे वैसे ही अगर मेरे को टेरेन मोड करना है तो मैं इस बटन को दबाऊंगा। वैसे ही अगर मुझे फ़ैन स्पीड कम ज़्यादा करनी है तो मैं इसको जैसे दबाए वैसे ही आपकी फ़ैन स्पीड 1 और 2 हो जाएगी जैसे ही आप चाहेंगे। और बहुत सारी ऐसी चीज़ें, जैसे आप ये वाला जो मोड दिख रहा है यहाँ से आप अपना टेरेन मोड सेलेक्ट कर सकते हो। तो ये तो रही मेन बातें। अब अपन बात करते हैं बेसिक सारी चीज़ों के बारे में। तो जो स्क्रीन है, मैं फिर से लाइट ऑफ करता हूँ। जो आपकी स्क्रीन है, इस स्क्रीन में आपके पास में नेविगेशन, फ़ोन, मीडिया, स्लोप असिस्टेंस जैसी सारी की सारी चीज़ें मिल जाती है। सेम टाइम आपको इसमें कंपास मिल जाता है और साथ के अंदर व्हील इंफॉर्मेशन मिल जाती है, जैसे इस वक्त गाड़ी पार्किंग में, सस्पेंशन कितने लिफ्टेड है, वो सारी की सारी चीज़ें। सेम टाइम पे वाटर वेडिंग कैपेबिलिटी जो है उसके लिए सेंसिंग भी आपके पास अवेलेबल है कि गाड़ी कितने जो आपका वाटर वेडिंग में आपका किस हिसाब से परफॉर्म करेगी और कितना और पानी आने के बाद में प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है। सेम टाइम पे एनर्जी इंपैक्ट जो है वो भी आप यहाँ देख सकते हैं। जैसे इस वक्त मैंने एसी ऑन कर रखा है तो ये चीज़ सारी दिखा रही है। उसी के साथ में आपकी ड्राइवर स्टाइल कैसी है उसके बारे में भी ये आपको सारी चीज़ें बता रही होती है। तो रही बहुत वो चीज़ें जो आपको सीधे के सीधे यहाँ से दिख रही होती है। नेविगेशन की जब हम बात करें तो गाड़ी में बहुत ही ज़्यादा अच्छा आपको नेविगेशन मिल रहा होता है, जिस नेविगेशन को आप यहाँ के अलावा यहाँ पर भी देख सकते हो। जो आपकी ड्राइवर इंफॉर्मेशन सिस्टम है इसमें भी आप देख सकते हो। और ये जो कंसोल है इसको आप चेंज तो कर ही सकते हो, साथ में इसको पूरी की पूरी तरह स्क्रीन में भी कन्वर्ट कर सकते हो। हम यहाँ से वापस होम पर आ जाते हैं। उसके बाद में फ़ोन कनेक्टिंग फीचर, मीडिया, तो ये तो बेसिक चीज़ें हैं, सब जान रहे होते हैं। मगर स्लोप असिस्टेंस में जब आप जाते हो तो ये आपको गाड़ी के अंदर किस एंगल पे आपकी गाड़ी है, एल्टीट्यूड क्या है, इस वक्त आपकी गाड़ी कौन से मोड में चल रही है, उसके अलावा यहाँ पर आपके पास में कौन सा मोड है, सारी की सारी चीज़ें जितने भी है ना, कौन से एंगल पर है, वो सारी की सारी आपको दिखा रही होती है। उसके अलावा वाटर वेडिंग सेंसिंग जैसे आते हो वैसे ही इस वक्त 0.55 मीटर गाड़ी की जो वाटर वेडिंग कैपेबिलिटी है वो यहाँ पर दिखा रही होती है। और ट्रियो इन्फॉर्मेशन के अंदर बाकी जितनी भी चीज़ें होती है, मतलब देखा जाए तो ये गाड़ी आपको बाकायदा एज ए ट्यूटोरियल सारी चीज़ें समझाने की कोशिश कर रही होती है। कंपास बेसिकली ऑफ रोड व्हीकल्स के हिसाब से जैसा कंपास आता है वैसे आपको यहाँ पर दिख रहा होगा। अब मैं क्या करता हूँ, मैं यहाँ से इसके डायरेक्ट जो एप्लीकेशन उसमें चला जाता हूँ। सो एक तो इसमें कैमरा बहुत क्रेजी है, तो इस गाड़ी के कैमरा के रिलेटेड बहुत सारे लोगों ने अलग अलग वीडियो बनाए। तो जब आप देखते हो उसमें 360 आपको कैमरा दिख रहा होता है। सो यहाँ पर आप अपनी गाड़ी जो है डिफेंडर, उसके 360 कैमरा को अपने हिसाब से देख सकते हो और इधर उधर चेंज कर सकते हो। यहाँ पर जहाँ पर मैं खड़ा हूँ, या इतनी सारी कार्स है ना गाइज, आप कमेंट बॉक्स में बताना मुझको कौन सी गाड़ी का व्लॉग देखना है। अकायदा हम उस पूरी की पूरी गाड़ी के ऊपर व्लॉग बना रहे होंगे, मगर हमने सोचा सबसे पहले यहीं से शुरू करते हैं। और अगर आपको ऐसी कोई कार लेनी भी है तो भी गाइज आप शोरूम के अलावा ये से जो पैलेस ऑफ व्हील्स है यहाँ पर आओ, गाड़ी देखो। क्या मालूम यहाँ आपको एक प्रीमियम कार बहुत अच्छे रेंज में अवेलेबल हो जाए, जो कि एक बहुत अच्छी चीज़ है। मेरे व्यूअर्स के लिए स्पेशली बहुत अच्छी बात होगी। मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक और नंबर डाल दूंगा, तो आप डायरेक्टली भी पूछ लेना। तो यहाँ से आप अपनी गाड़ी को इधर उधर मूव भी कर सकते हो और 360 कैमरा देख भी सकते हो। हाँ, कई सारी चीज़ें ऐसी है ना कि एक बार में तो इस गाड़ी को मैं समझा ही नहीं सकता। तो कैमरा में जब हम जाते हैं तो हम ऑन रोड के अलावा ऑफ रोड भी देख सकते हैं, जिसके अंदर आप अपनी गाड़ी के जो कहते हैं ना फ्रंट के नीचे की तरफ जो दिख रहा है, यहाँ से एग्जैक्ट आप अपनी गाड़ी को देख पाओगे कि आपकी गाड़ी उस ऑब्स्टिकल से निकली या नहीं निकली। उसी के साथ के अंदर जो बाकी ऐप्स है, यहाँ पर आपको वैले मोड भी मिल जाता है।
एक और बहुत अच्छी चीज़, इसमें व्हीकल डायमेंशंस आपको दिख रहे होते हैं। तो जब आप यहाँ से देखते हो तो आपकी गाड़ी की लंबाई कितनी है, गाड़ी की चौड़ाई कितनी है, वो सारी की सारी चीज़ें आप यहाँ से देख सकते हो, जो कि एक बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग आपके पास में फैक्टर मिल रहा होता है। उसी के साथ के अंदर इस गाड़ी में 4x4 की जो बेसिक इन्फॉर्मेशन है आप वो भी सारी की सारी देख सकते हो। और नीचे की तरफ वॉइस असिस्टेंस, लो ट्रैक्शन कंट्रोल, लॉन्च, सपोज करो आप कहीं पर क्रॉल करते हुए जाना चाहते हो तो ये सारे के सारे मोड्स आप काम में ले सकते हो। और अब आप इम्पॉर्टेंट ये है कि आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताना कि और कौन सी चीज़ है जो इस गाड़ी के बारे में आप जानना चाहते हो। वील ट्राई कि हम उस चीज़ के ऊपर व्लॉग बनाएं। कॉस्ट के लिए आपको सीधे के सीधे पैलेस ऑफ व्हील्स जो है यहाँ पर कॉल करके इनसे कॉस्ट पूछेगा, आपको जो भी बेसिक गाड़ियाँ हैं इन सब की कॉस्ट बताती जाएगी। सेम टाइम इस पे जो एक्सेसरीज लगी हुई उसकी प्राइस गेस करना, हम उसको भी अलग से आपको समझाने के बारे में बताएंगे कि गेस करके बताना कि टोटल कितने की एक्सेसरीज है, अलग से उसके ऊपर ब्लॉग बनाएंगे। और सेम टाइम पे अगर डिफेंडर का और भी कोई फीचर आपको जानना हो तो कमेंट बॉक्स में बताइएगा, इस गाड़ी के उस एग्जैक्ट फीचर के ऊपर भी हम व्लॉग बनाने की कोशिश करेंगे। तब तक स्टे हैप्पी, स्टे हेल्दी। मिलते हैं अगले व्लॉग के साथ में। चैनल सब्सक्राइब करना, अपने दोस्तों के साथ वीडियो शेयर करना, इससे ज्यादा बड़ी बात मेरे लिए कुछ नहीं हो सकती। अभी क्या है, मैं पिछले कुछ दिनों से एक बहुत बड़े फिल्म प्रोजेक्ट पे बिजी था, मतलब मैं वहां सिर्फ काम करने के लिए गया था, जिसकी वजह से मैं यूट्यूब को टाइम नहीं दे पा रहा था। तो इसकी वजह से मेरी व्यूअरशिप बहुत ज़्यादा नीचे गिर गई। तो आप लोगों की हेल्प से वो वापस ऊपर आ जाएगी, मुझे प्रॉब्लम नहीं है उस चीज़ से। मैं इसी तरीके से व्लॉग बनाता जाऊंगा आप सब लोगों के लिए। तब तक स्टे हैप्पी, स्टे हेल्दी। मिलते हैं अगले व्लॉग के साथ में।